नमस्कार। क्या आप उन लोगों में से हैं जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमें झांत है कि आपने अपने अनुभव, शिक्षा या विचारों के आधार पर यह ठान लिया है कि ज्योतिष सिर्फ अंधविश्वास है। पर आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपके ज्ञान, विज्ञान, सोच, अध्यात्म सबको झकझोर कर रख देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जब यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, क्या हम मनुष्य एकदम सीधे ही अस्तित्व में आ गए थे? नहीं, सब कुछ एक प्रक्रिया से हुआ। पहले ब्रह्मांड बना, फिर गैलेक्सी, फिर सौर मंडल और तब पृथ्वी। एक एक कड़ी जुड़ती गई। हमारी पृथ्वी, सूरज और अन्य ग्रहों की एक संतुलित प्रणाली का हिस्सा है। अगर इसमें से एक भी ग्रह हटा दिया जाए, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। अब जरा सोचिए, पृथ्वी जीवन के योग्य कैसे बनी? क्यों बना जीवन केवल पृथ्वी पर? यह इत्तेफाक नहीं है, यह गणित और स्थूल सूक्ष्म समीकरणों का परिणाम है। और यही गणित, यही नियम ज्योतिष शास्त्र की जड़ में है। जब जीवन की उत्पत्ति हुई, वह भी एक गणित पर आधारित थी। स्थान, समय और कारण। आपका जन्म किसी तारीख को, किसी विशेष समय और जगह पर हुआ। क्यों हुआ? क्या वह भी संयोग था? नहीं। आपका होना, आप क्यों हैं, आप कब जन्मे, यह सब पहले से तय था। और इसे जानने का विज्ञान ही है ज्योतिष। ज्योतिष कोई तुक्का नहीं, यह एक प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति है जो स्थान, समय और ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी जीवन के स्वरूप को समझने की क्षमता रखती है। अब एक प्रश्न सोचिए, जब कोई पदार्थ बनता है तो हमें उसकी प्रकृति समझने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़नी पड़ती है। तो क्या मानव जीवन को समझने के लिए सिर्फ मनोविज्ञान और चिकित्सा पर्याप्त है? नहीं, हमें ज्योतिष की आवश्यकता है, क्योंकि यही एकमात्र विज्ञान है जो आपकी आत्मा, शरीर, मन, स्मृति, ऊर्जा और भविष्य सभी को जोड़कर समझने में सक्षम है। इस विज्ञान में बताया गया है कि हर पदार्थ, हर जीव 108 प्रकार की गुणों के अंदर सीमित है और उसे 27 मूल प्रकृतियों में बांटा जा सकता है। हमारी कुंडली सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, वह एक जैविक और ब्रह्मांडीय गणना का नतीजा है, जिसमें जन्म के समय सभी ग्रहों की स्थिति आपकी जीवन शैली, सोच, स्मृति, स्वास्थ्य और व्यवहार को निर्धारित करती है। आपको यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष का विरोध आप कर सकते हैं, पर वह व्यक्तिगत अनुभव या गलत प्रचार का परिणाम है। ज्योतिष एक अनुसंधान आधारित शास्त्र है। उसे झूठे भविष्यवक्ता या डर फैलाने वाले पाखंडी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से शोध करने वाले ऋषियों ने विकसित किया था। आज इस विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। गोचर को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि नियति एक बार जन्म के साथ स्थिर हो जाती है। इसलिए ग्रहों की चाल से आपकी नियत दिशा नहीं बदलती। मौसम बदल सकता है, पर गति का गणित नहीं। अब अंत में बस एक बात, आप आज हैं। आपका जन्म, आपका जीवन, यह आज तय नहीं हुआ। यह उस दिन तय हो गया था जिस दिन आपके पिता का जन्म हुआ, या जिस दिन पहली बार कोई मानव पृथ्वी पर आया, या जिस दिन यह ब्रह्मांड बना। यह है नियति, और नियति को समझने का विज्ञान ज्योतिष शास्त्र है। अब आप सोचिए, क्या ज्योतिष पर विश्वास न करना सही है, या अब उसे समझने का समय आ गया है? यदि आपका मन बदला है तो नीचे कमेंट करिए, मैं समझने को तैयार हूं। और अगर अभी भी शंका है तो यह सिर्फ शुरुआत है। हम आपको आगे और भी विस्तार से इस विज्ञान की तह तक ले चलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी नियति आपको स्वयं का मार्ग दिखाए। द कॉस्मिक डांस। क्या आप यकीन करते हैं, कभी आपने तारों से भरे आसमान को देखा है और अंदर से एक गहरा अचंभा महसूस किया है? खुद से कहीं बड़े किसी चीज से जुड़ाव का एहसास। ब्रह्मांड का यह प्राचीन आकर्षण इंसानी जिज्ञासा में गहराई से बुना हुआ है। यह ज्योतिष की नींव बनाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसने हमें हजारों सालों से मोहित और हैरान किया है।
ज्योतिष हमें एक दिलचस्प संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि खगोलीय पिंडों की चाल और स्थिति का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या यह प्राचीन प्रथा एक विज्ञान है, एक अंधविश्वास, या शायद दोनों का मिश्रण? बिग बैंग से लेकर बर्थ चार्ट तक एक यूनिवर्सल कनेक्शन। ज्योतिष को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड के गहरे अंतर संबंध को स्वीकार करना होगा। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही बिंदु से हुई है, एक सिंगुलैरिटी जो बिग बैंग में फट गया। इस प्रलयकारी घटना से सभी पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। हमारे शरीर का हर परमाणु, रेत का हर कण, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हर तारा इसी सामान्य उत्पत्ति को साझा करता है। यह मूलभूत एकता बताती है कि हम अलग थलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य के अभिन्न अंग हैं। ज्योतिष अपने सार में इस नृत्य की लय और पैटर्न को समझना चाहता है। यह प्रस्तावित करता है कि हमारे जन्म के समय खगोलीय पिंडों की स्थिति एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट की तरह हमारे व्यक्तित्व, ताकत और चुनौतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। एवोल्यूशन का अंगीकार, लाइफ, बर्थ और स्टार्स। आइए अब हम अपना ध्यान जीवन की उल्लेखनीय घटना पर केंद्रित करें। विकास की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन ने अरबों वर्षों तक अनुकूलित, विविधतापूर्ण और विकसित किया है। हर जन्म, हर नया जीवन जो इस दुनिया में आता है, इस चल रही गाथा का प्रमाण है। ज्योतिष का सुझाव है कि जिस तरह दिन और रात के चक्र, ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव खगोलीय पिंडों से प्रभावित होते हैं, उसी तरह हमारे जन्म का क्षण भी एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर के साथ अंकित हो सकता है। हमारे बर्थ चार्ट में परिलक्षित यह हस्ताक्षर जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक नक्शा बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी की भाषा, मैथमेटिक्स इन दी स्टार्स। यह पहचानना जरूरी है कि ज्योतिष केवल रहस्यमय मान्यताओं का संग्रह नहीं है। इसके मूल में ज्योतिष गहरी अवलोकन और जटिल गणितीय गणनाओं पर निर्भर करता है। ज्योतिषी विस्तृत बर्थ चार्ट बनाने के लिए जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खगोलीय पिंडों की गति को सावधानीपूर्वक ट्रैक करते हैं। ये चार्ट मनमाने होने से दूर कठोर खगोलीय प्रेक्षणों और जटिल गणितीय गणनाओं का परिणाम है। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह निर्भरता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि ज्योतिष, जबकि अक्सर गलत समझा जाता है, अवलोकन और विश्लेषण में गहराई से निहित है। हॉरोस्कोप से परे एस्ट्रोलॉजी इन एक्शन। जबकि अखबारों और पत्रिकाओं में राशिफल अक्सर ज्योतिष का एक सरलीकृत और सामान्यीकृत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, इसके अनुप्रयोग दैनिक भविष्यवाणियों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। ज्योतिष हमारी अंतर्निहित ताकत और कमजोरियों, दूसरों के साथ हमारी अनुकूलता और महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों के लिए इष्टतम समय को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसे आत्म प्रतिबिंब, व्यक्तिगत विकास और यहां तक कि करियर मार्गदर्शन के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष अवधि के दौरान मौजूद ज्योतिषीय प्रभावों को समझने से हमें चुनौतियों का अनुमान लगाने और अधिक सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। गार्जियंस ऑफ दी गैलेक्सी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत। दुर्भाग्य से ज्योतिष का क्षेत्र धोखेबाजों और अयोग्य चिकित्सकों से अछूता नहीं है, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता अक्सर संदेह को हवा देती है और वास्तविक ज्योतिषियों की विश्वसनीयता को कम करती है। योग्य और नैतिक ज्योतिषियों से मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान, अखंडता और व्यक्तियों को सशक्त बनाने की वास्तविक इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। जिस तरह हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेंगे, उसी तरह हमें विवेक के साथ ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए और सिद्ध विशेषज्ञता वाले लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। मिथकों को दूर करना, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रुथ्स को समझना। ज्योतिष के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि यह दावा करता है कि ग्रह सीधे हमारे जीवन में घटनाओं का कारण बनते हैं। यह एक मूलभूत गलतफहमी है। ज्योतिष सहसंबंध के सिद्धांत पर काम करता है, कार्य कारण पर नहीं। खगोलीय पिंडों की स्थिति एक प्रतीकात्मक भाषा प्रदान करती है, एक आकाशीय टेपेस्ट्री जिस पर हमारे जीवन का नाटक सामने आता है।
ज्योतिष हमारे भाग्य को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि हमारे अनुभवों को आकार देने वाली ऊर्जाओं और प्रभावों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों को नेविगेट करना हमारे ऊपर है, हमारे विकल्पों और कार्यों के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साइंटिफिक खोज। जैसे ही हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के चौराहे पर खड़े होते हैं, ज्योतिष हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और अपने और उस ब्रह्मांड की अधिक समग्र समझ को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। जबकि संदेह और आलोचनात्मक सोच आवश्यक है, ज्योतिष के समृद्ध इतिहास और अंतर्निहित सिद्धांतों की खोज किए बिना इसे पूरी तरह से खारिज करना इसकी क्षमता के साथ अन्याय होगा। एक खुले दिमाग और एक वैज्ञानिक लेंस के साथ ज्योतिष के पास जाकर हम आत्मखोज की एक आकर्षक यात्रा शुरू कर सकते हैं। छिपे हुए पैटर्न और लय को अनलॉक कर सकते हैं जो हमें भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य से जोड़ते हैं। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड की भाषा समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि ग्रहों की गति और उनके प्रभाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ज्योतिष एक जटिल विषय है, लेकिन इसकी मूल अवधारणा सरल है। हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ज्योतिष हमें इन उतार चढ़ावों को समझने और उनके लिए तैयार रहने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का संकेत देता है। हालांकि ज्योतिष हमें यह नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि यह हमें संभावनाओं से अवगत कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी ताकत और कमजोरियां क्या हैं और हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज्योतिष हमें हमारे कर्मों का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छे फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा देते हैं। ज्योतिष में ग्रहों को हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कारक माना जाता है। सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन, मंगल को ऊर्जा, बुध को बुद्धि, गुरु को ज्ञान, शुक्र को प्रेम और सुख और शनि को कर्म का कारक माना जाता है। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक विशेष ऊर्जा और गति होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब कोई ग्रह हमारे जन्म कुंडली में एक विशेष स्थान पर होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमें यह समझना होगा कि ग्रह केवल संभावनाओं के संकेतक हैं, वे हमारी नियति के निर्धारक नहीं हैं। हमारे जीवन में क्या होगा, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि केवल ग्रहों की स्थिति पर। ज्योतिष में आत्मा को एक अमर और अनंत तत्व माना जाता है। यह हमारे अस्तित्व का सार है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ज्योतिष के अनुसार आत्मा का उद्देश्य जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखना और विकसित होना है। जन्म कुंडली आत्मा की यात्रा का एक नक्शा है। यह हमें बताता है कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या अनुभव किए हैं और इस जन्म में उसे क्या सीखना है। ज्योतिष हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है और हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति आत्मा के विकास के लिए चुनौतियों और अवसरों का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारी आत्मा की यात्रा को आसान या कठिन बना सकती है, लेकिन यह हमारी मंजिल तय नहीं करती है। कुंडली भाग्य का नक्शा, जीवन का दर्पण। जन्म कुंडली हमारे जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का एक आलेखीय प्रतिनिधित्व है। यह हमारे जीवन का एक मापा है जो हमें हमारी क्षमताओं, चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व, शिक्षा, करियर, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। कुंडली का विश्लेषण करके एक ज्योतिषी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। यह हमें हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि ज्योतिष भविष्यवाणी का साधन नहीं है। यह हमें केवल संभावनाओं से अवगत कराता है और हमें अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उपाय: कर्म सुधार, जीवन सुधार।
ज्योतिष में उपायों को ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है। उपाय कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मंत्र जाप, रत्न धारण, दान, पूजा और यज्ञ। उपायों का उद्देश्य हमारे कर्मों को शुद्ध करना और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना होता है। हमें यह समझना चाहिए कि उपाय जादू की छड़ी नहीं है। वे केवल तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें विश्वास और समर्पण के साथ किया जाता है। ज्योतिष और विज्ञान, दो आयाम, एक सत्य। ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज करना। जहां विज्ञान भौतिक जगत का अध्ययन करता है, वहीं ज्योतिष सूक्ष्म ऊर्जाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। हालांकि दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ज्योतिष भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ज्योतिषीय गणनाओं में गणित और खगोल विज्ञान का उपयोग किया जाता है। ज्योतिष, अंधविश्वास से परे आत्मबोध का मार्ग। आज के समय में ज्योतिष को अक्सर अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है। हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने में मदद कर सकता है। यह हमें हमारे कर्मों का महत्व समझाता है और हमें आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिष हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, ज्योतिष और मनोविज्ञान का संबंध। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ग्रहों का हमारे मन और मस्तिष्क पर कोई असर हो सकता है? क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए जानते हैं, क्या ग्रहों का हमारे मन और मस्तिष्क पर कोई असर हो सकता है? आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष को समझने के लिए हमें अपने पूर्वजों की सोच को समझना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों को केवल खगोलीय पिंड नहीं माना था। उनके लिए हर ग्रह एक खास ऊर्जा, एक खास शक्ति का प्रतीक था। उदाहरण के लिए शनि को लीजिए। शनि को अक्सर लोग डरते हैं, कर्म और न्याय का देवता मानते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो शनि का यह रूप हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब हम जानते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब होगा, तो हम अनुशासन में रहते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं। ज्योतिष हमें यह एहसास दिलाता है कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हैं और एक विशाल व्यवस्था के अधीन हैं। इसी तरह हर ग्रह एक खास गुण का प्रतीक है। मंगल को साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, तो बुध को बुद्धि और वाणी का। ज्योतिष इन प्रतीकों के माध्यम से हमें खुद को समझने, अपने अंदर झांकने का मौका देता है। यह एक तरह से आत्ममंथन की प्रक्रिया है, जहां हम अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचानते हैं और जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह देखा जाए तो ज्योतिष केवल भाग्य की बात नहीं करता, वह मनोवैज्ञानिक परिपक्वता और आत्मिक विकास का भी संकेत देता है। अब सवाल उठता है कि क्या ज्योतिष के पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है? क्या यह केवल मान्यताओं पर आधारित है या फिर इसके पीछे कोई ठोस अनुभवजन्य ज्ञान भी है? देखिए, सदियों से ज्योतिष का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष की भविष्यवाणियों को सच होते देखा है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि कुंडली में व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पहले ही उल्लेख होता है। जन्म, मृत्यु, विवाह, संतान, रोग, यहां तक कि दुर्घटनाओं का भी। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह सब महज संयोग है? क्या इतनी सारी भविष्यवाणियों का सच होना महज एक इत्तेफाक हो सकता है? विज्ञान भी कहता है कि अगर कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ज्योतिष को समझने के लिए हमें खुले मन से देखना होगा। यह एक प्राचीन विज्ञान है जिसके पास सदियों का अनुभव और ज्ञान है। यह केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, बल्कि यह तो समय, ऊर्जा और कर्म के जटिल ताने बाने को समझने का एक माध्यम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक भी थे
और दार्शनिक भी। उन्होंने प्रकृति का गहन अध्ययन किया था और उसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया था। ज्योतिष भी उसी ज्ञान का एक अंश है। चैप्टर 3, ज्योतिष को वेदांगों में स्थान दिया गया है। यह दर्शाता है कि हमारे ऋषियों ने इसे कितना महत्व दिया था। वेदांग वेदों के अंग हैं, जो वेदों को समझने के लिए आवश्यक हैं। ज्योतिष को काल विज्ञान भी कहा जाता है, यानी समय का विज्ञान। काल यानी समय भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समय को सबसे बड़ेढ़ा कारक माना गया है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। ज्योतिष हमें समय की चाल को समझने में मदद करता है। हमारे ऋषियों ने यह पहचाना था कि ग्रहों की चाल का प्रभाव पृथ्वी और यहाँ रहने वाले सभी जीवों पर पड़ता है। यह प्रभाव सूक्ष्म स्तर पर होता है और ज्योतिष उस सूक्ष्मता को पकड़ने का प्रयास करता है। वेदों में जीवन को 4 पुरुषार्थों में विभाजित किया गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्योतिष हमें इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाता है। यह हमें बताता है कि कब कौन सा कार्य करना शुभ होगा, कब संयम बरतना होगा, कब जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं और कैसे उनका सामना करना होगा। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, बल्कि यह तो समय और कर्म की गति को समझने का एक विज्ञान है। चैप्टर 4, आज के युग में जब विज्ञान और तकनीक का बोलबाला है, तब ज्योतिष जैसी प्राचीन विद्या की क्या प्रासंगिकता है? यह एक प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है। देखिए, यह सच है कि आज हमारे पास ज्ञान के अनेक नए साधन उपलब्ध हैं। विज्ञान ने हमें प्रकृति के कई रहस्यों को समझने में मदद की है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हमें अपनी प्राचीन विद्याओं को भूल जाना चाहिए? ज्योतिष एक विशाल ज्ञान का भंडार है, जिसमें समय, ऊर्जा और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समेटा गया है। आज जरूरत है कि हम ज्योतिष को एक नए नजरिए से देखें। हमें ज्योतिष को अंधविश्वास से बाहर निकालकर उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर कसना होगा। हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष हमें भविष्य का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि वह हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने का मार्गदर्शन देता है। अगर हम ज्योतिष का इस्तेमाल आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और आत्मविकास के लिए करें, तो यह हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन सिद्ध हो सकता है। औतरो दोस्तों, ज्योतिष पर विश्वास करें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। सवाल उठाना गलत नहीं, बल्कि यह शुरुआत है सच्चे विश्वास की। ज्योतिष को समझें, उसका विश्लेषण करें और तब निर्णय लें। अगर कोई विद्या आत्मा को समझने, कर्मों का विश्लेषण करने और जीवन में संयम लाने में मदद करे, तो वह विद्या केवल अंधविश्वास नहीं हो सकती। आपके जीवन में क्या कभी ज्योतिष की कोई भविष्यवाणी सच हुई है? हमें कमेंट में बताएं।